तब उसने चरवाहे को कहा, भाई एक काम करो, अब तुम अपनी इन सभी बकरियों को बेच दो। साल भर गुजरने के बाद अब बुढ़िया को भी उस पर भरोसा होने लगा था और चरवाहा तो शुरू दिन से ही उसकी हर बात मान ही रहा था। सो उसने बिना कोई सवाल किए बंजारन की बात मान ली। बकरियां बेचने उपरांत आए धन से बंजारन ने एक ठीक ठाक घर बनवा दिया और एक उच्च श्रेणी का बढ़िया सा घोड़ा ले लिया और अपने धर्म भाई से कहा, अब तुम घुड़सवारी शुरू कर दो। चरवाहे ने वैसा ही किया। जब 2-3 महीनों में उसे अच्छे से घुड़सवारी करनी आ गई, तब बंजारन अपने धर्म भाई से बोली, भाई अब तुम राजा की कचहरी अर्थात दरबार में जाना शुरू कर दो और वहां जो भी बात हो, राजा की जो भी समस्या हो, या तो लिख लेना या अच्छे से याद कर लेना और आकर मुझे बताना। चरवाहे ने ऐसा ही किया। अब वो हर रोज राजा की कचहरी में जाने लगा और वहां जो भी बातचीत होती, बंजारन यानी अपनी बहन को आकर ज्यों की त्यों बता देता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि कल घोड़ों की दौड़ होगी, सब अपने अपने घोड़ों को तैयार कर ले, जिसका घोड़ा जीतेगा उसे उचित इनाम से नवाजा जाएगा। चरवाहे ने घर आकर ज्यों की त्यों बात अपनी बहन के आगे कह सुनाई। उसकी बात सुन बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आते हैं। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने भाई से बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम भी अपने घोड़े को तैयार कर लो। अगले दिन उसने अपने भाई के जाने से पहले घोड़े की काठी पर भोजन और पानी भरकर बांध दिया और भाई से बोली, भाई अगर तुम्हें कहीं भूख या प्यास लगे तो भोजन और पानी मैंने काठी के साथ बांध दिया है। और एक जरूरी बात, भाई तुम्हारा घोड़ा एक उच्च श्रेणी का घोड़ा है, इसलिए निसंदेह ही तुम सबसे आगे जाओगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये दौड़ जीतने पर ध्यान नहीं देना है और ना ही अपने घोड़े को राजा के घोड़े के आगे निकालना है, बस उसके पीछे पीछे रहना और जो भी बातचीत हो मुझे आकर बता देना। ठीक है बहना, ऐसा ही करूंगा, कहकर चरवाहा घोड़े पर सवार हो राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। तय समय पर राजा सहित अन्य राज सिपाही और दौड़ में भाग लेने वाले सभी अपने अपने घोड़ों को दौड़ा देते हैं। शुरुआत में चरवाहे के घोड़े से अन्य कई घोड़े आगे थे, पर धीरे धीरे करके वो एक एक घोड़े को पीछे छोड़ता चला गया और सबसे आगे चल रहे राजा के घोड़े के नजदीक पहुंच गया। पर उसने अपनी बहन के कहे अनुसार अपने घोड़े को राजा के घोड़े से आगे नहीं निकाला और बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते राजा और चरवाहे ने अन्य घुड़सवारों को इतनी पीछे छोड़ दिया था कि अब दूर दूर तक भी उनका कोई अता पता नहीं था। राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में और कितनी दूर आ पहुंचा है।